हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा 2018 में आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रमन एवं अनमोल की एक ही बुद्धि लब्धि है जो 120 है। रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है। यदि अनमोल 12 वर्ष का है तो रमन की मानसिक आयु रमन अनमोल से 2 वर्ष छोटा है तो रमन की वास्तविक आयु हो जाएगी 10 वर्ष। तो रमन की मानसिक आयु ज्ञात करनी है तो आ जाएगा बुद्धि लब्धि बराबर 120, मानसिक आयु ज्ञात करनी है और वास्तविक आयु हो जाएगी 10 वर्ष। तो इस सूत्र लगा देंगे बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। इसमें मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए हम करेंगे 120 गुणा 10 बटे 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 12 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रथम मनोवैज्ञानिक जिसने मानव व्यक्तित्व के अवचेतन भाग की व्यवस्थित रूप से छानबीन का प्रयास किया वह है अल्बर्ट बांडुरा, E.L. थॉर्नडाइक, मैक्स वर्दिमन, सिगमंड फ्राइड। इसका राइट आंसर होगा डी, सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है। यह प्रक्रिया है उत्पाद नहीं, यह अप्रकट प्रक्रिया है, यह अनायास होता है, यह व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। इसका राइट आंसर होगा ए, यह प्रक्रिया है उत्पाद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विचार अथवा अवधारणा के निर्माण में उपयुक्त वैचारिक प्रक्रिया जो नई, मौलिक तथा उपयोगी है क्या कहलाती है। सृजनात्मकता, उपलब्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व। इसका राइट आंसर होगा ए, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्षेत्रों सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा सी, क्षेत्रों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है B.F. स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था। परिकल्पनाओं पर, गणितीय गणनाओं पर, प्रयोगशाला से बाहर किए गए प्रयोग पर, सामाजिक अधिगम पर। इसका राइट आंसर होगा बी, गणितीय गणनाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितवादी विचार नहीं है। अधिगम वैसा का वैसा या हुबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निर्माण प्रक्रिया है। नया अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व अधिगम पर आधारित होता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, अधिगम वैसा का वैसा या हुबहू संप्रत्यात्मक स्कीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रम क्रम है। सिद्धांत, बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय, समस्या समाधान। समस्या समाधान, संप्रत्यय, सिद्धांत, बहुविभेदीकरण। इसका राइट आंसर होगा डी, बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय, सिद्धांत और समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। बालक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, मिनेसोटा बहुस्तरीय व्यक्तित्व अनुसूची। इसका राइट आंसर होगा डी, जो कि व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। अपनी शक्तियों एवं सीमाओं का ज्ञान, आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। इसका राइट आंसर होगा डी, महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अध्यापक का कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है। विद्यार्थियों को नवाचारों के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय के लिए जोर डालना, विद्यार्थियों को किसी वस्तु के हर संभव उपयोगों पर विचार के लिए कहना, विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न रूप से विचार करने को प्रोत्साहित करना। तो इसमें है कि कौन सा कार्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता में रुकावट है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, विद्यार्थियों को शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए जोर डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चिकित्सकों या फिजिशियन के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, वात और कफ व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण कहलाता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत, घटना क्रियाशालना सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत या शीलगुण सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा सी, प्रकार सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। संवेगों की अभिव्यक्ति को सही प्रकार से नियमित करना, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना,
अपने संवेगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार समझना, दूसरों के विभिन्न प्रकार के संवेगों को पहचानना। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण, प्रतियोगिता न रखना, त्वरण, लेबलिंग न करना। इसका राइट आंसर होगा सी, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम्य विप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना, जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना और जीव के व्यवहार को निर्देशित और नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष की शारीरिक आयु वाला बालक या बालिका 7 वर्षीय आयु वाले के समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है तो उसकी बुद्धि लब्धि है 140 प्रतिभाशाली। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? द्वितीय लैंगिक लक्षणों या विशेषताओं का विकास, शारीरिक क्रियाओं और योग्यताओं में वृद्धि, मांसपेशियां ताकत में वृद्धि, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन न होना। इसका राइट आंसर होगा डी, जो कि असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा? बालक ने अध्यापक की कक्षा में क्या सीखा, इसका परीक्षण करना, बालक के गणित के मानकों के निर्धारण का परीक्षण करना, बालक के चिकित्सा व्यवसाय या डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण करना, बालक का बोर्ड की कक्षा को पास कर सकने में निर्धारण का परीक्षण करना। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक बुद्धि में औसत, उपलब्धि विप्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है तो यह उदाहरण है अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का, अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का, अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का, मापनीय व्यक्तिक भिन्नता का या अवलोकनीय व्यक्तिक भिन्नता का। इसका राइट आंसर होगा बी, अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आरपीएससी के टोटल ऑल पेपर्स आपको एक जगह इस चैनल पर मिल जाएंगे तो वीडियो को शेयर करें।